जी, स्क्रीन भी सब कुछ हो रही है और आवाज भी सबको आ रही है। जरा कंफर्म करें ना। जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो बाकी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि बाकी जो जितनी भी चीज़ें हमने पहले कवर की हैं वो सारी आप सबने कर ली होंगी। और हम उससे आगे मूव करते हैं आज। ठीक है। अ, उसी की प्रैक्टिस आप करते रहें। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी चीज़ें आपकी मजीद क्लियर होंगी, जैसे मैंने पहले आपको बताया। स्किल सीखना एक एस्पेक्ट होता है, फिर जब आप उसको अप्लाई करते हैं उस स्किल को, वो असल काम होता है। और अप्लाई आप कैसे करते हैं? अप्लाई आप ऐसे करते हैं कि आप मैक्सिमम उसको यूटिलाइज करते हैं और उससे आप ज्यादा कुछ सीखते हैं। आवाज सबको क्लियर आ रही है ना? हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिर। जी, कंफर्म कर दें आज का टॉपिक। जी, ठीक हो गया। आज का टॉपिक हम अपना स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का आप में से हर किसी ने नाम सुना हुआ होता है, और हम इसको डिफरेंट फॉर्म में लेते हैं। तो बताएं जी, प्रोबेबिलिटी के बारे में क्या पता है आपको? थोड़ा मुझे बताएं, फिर मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। ये नाम आपने सुना हुआ है, इसके बारे में क्या जानते हैं आप? चैट में बताएं सब मेंबर। प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ जानते हैं आप? इट्स अबाउट पॉसिबिलिटी। अच्छा, ठीक है। और जी, सब बताएं इसके बारे में जो जानता है। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे जी, और मेंबर। जी, बाकी मेंबर्स। नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप बता दें, मुझे नहीं पता। जो किसी को पता है तो। मैं वैसे रफ आइडिया ले रहा हूँ कि थोड़ा बहुत आप क्या जानते हैं, थोड़ी असेसमेंट हो मुझे। फिर हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। चांस। फैसल रजा। अच्छा। नो आइडिया, मुदस्सिर खान। ठीक है। जी, ठीक है, मुझे आइडिया हो गया। तो बेसिक से ही शुरू करना है। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी ये होती है जिस तरह किसी ने नाम लिया चांस, वो उसके करीब करीब है। प्रोबेबिलिटी ये है, मैं मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि आज किसी भी इवेंट के, किसी भी काम के, किसी भी काम के होने या ना होने, होने या ना होने के कितने चांसेस हैं। इस तरह का आपने नाम सुने होंगे। कितने? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आप में से किसी से पूछता हूँ कि आज का जो दिन है, आज मंडे है। तो मंडे वाले दिन, मंडे की नाइट है अभी, तो मंडे नाइट जो है उसको, उसमें बारिश आने की चांसेस कितने हैं? तो आप कहते हैं बारिश आने के चांसेस 50-50 हैं। यानी 50-50 का मतलब ये आप कहना ये चाह रहे हैं कि 50% चांस है कि बारिश आएगी और 50% चांस है कि बारिश नहीं आएगी। ठीक है। इसी तरह हम डिफरेंट केसेस में चांसेस को देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं, दो टीमें आपस में खेल रही हैं, एक ऑस्ट्रेलिया है और एक टीम है जनाब इंग्लैंड। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की एक मशहूर सीरीज है, वो खेली जाती है, अभी भी खेली जा रही है। किसी को पता है ये कौन सी मशहूर सीरीज है? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की एक मशहूर सीरीज खेली जाती है और बड़ा पूरी दुनिया में उसको। एशेज, वेरी गुड। आहेस नहीं, एशेज। ऐश किसे कहते हैं पता है आपको? मुदस्सिर खान बताएं, ऐश क्या होता है? राख, वेरी गुड। एशेज राख को कहते हैं, बिल्कुल। इसकी भी पूरी पीछे कहानी है। वेरी गुड। सबको माशाल्लाह पता है कि कैसे ये क्रिकेट एक दफा ये खत्म हुई थी, और क्योंकि इसके लोगों को हिटलर हिटलर ने इनकी टीम को भी अपनी को मारा था। पूरा एक वाक्य है उसकी, इस सेंस में। खैर हम उस वाक्य में नहीं जाएंगे।
तो खैर ये हम बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान जनाब खेला जाता है मैच। तो ये क्वेश्चन पूछने का मकसद ये होता है, मैं असल में ये क्वेश्चन आपको ना इस वजह से पूछ रहा होता हूँ कि आप देख रहा हूँ कि ताकि ना ये टेंशन जो है ना आप यहाँ पे फोकस करें, आप ताकि आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि इंटरेक्टिव सेशन बनाना होता है ना, मोनोटोनिक सेशन ही रखना होता है, इस वजह से पूछता हूँ। जी शेख साहब ये स्टोरी आपको सुनाएंगे, लेकिन अभी टॉपिक कवर करते हैं फिर ये सुनाएंगे आपको, ये पेंडिंग रहेगी। तो ये मैं बता रहा था आपको कि ये चीजें क्वेश्चन पूछने का मकसद है कि आप थोड़ा ना एंगेज रहें। तो ये एक सीरीज खेली जा रही है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि बताएं कि इस सीरीज जीतने के ऑस्ट्रेलिया के कितने चांसेस हैं और इंग्लैंड के कितने चांसेस हैं। तो आप परसेंटेज की फॉर्म में कहते हैं, जो आंसर देते हैं ना, तो आप कहते हैं कि इस चीज के चीज जीतने के कितने चांसेस हैं। तो जो जो आप चांसेस कहते हैं, यस भी जीतने की क्या पॉसिबिलिटी है, इस तरह की जितनी भी बातें कहते हैं उनको मैथ की जबान में हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। आइंदा से आप चांसेस ना कहा करें, आप कहा करें कि इस इवेंट होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। आज किसी भी काम होने या ना होने के कितने चांसेस नहीं है, कितनी प्रोबेबिलिटी। चांसेस को आप रिप्लेस कर दें वर्ड प्रोबेबिलिटी के साथ, तो प्रोबेबिलिटी और चांसेस एक ही बात है। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी को फॉर्मली डिफाइंड करूं तो प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होगा, प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मल मतलब होगा वो ये होगा कि किसी भी इवेंट के अकर होने के कितने चांसेस हैं, किसी ये बात कि कौन सा इवेंट कब होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो उसके होने में किस हद तक फेवरेबल चांसेस हैं, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, और अगर नहीं होगा तो नहीं होने की क्या फेवरेबल चांसेस हैं। तो अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं तो इसकी डेफिनेशन ये है, प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ द लाइकलीहुड दैट एन इवेंट विल अकर। किसी भी इवेंट के अकर करने की जो प्रोबेबिलिटी है, इवेंट क्या, कोई भी काम जो मैंने आपको बताया, उसकी लाइकलीहुड कितनी है, इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात तो आपको पता चल गई कि प्रोबेबिलिटी क्या है, जो मैंने आपको बताया कि चांसेस के फॉर्म में आपने इसको जो है ना रिलेट कर लिया। अब कुछ अब हम तो जितने भी कहते हैं ना, हम इसको परसेंटेज के फॉर्म में देखते हैं, हम कहते हैं जी इस काम के होने के 50% चांसेस हैं, या हम इसको कहते हैं जनाब इसके होने के 100% चांसेस हैं। तो आप परसेंटेज में भी कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में भी हो सकती है, या आप 0 और 1 के दरमियान में बता रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि इसके चांसेस कितने परसेंट है, तो आप कहेंगे 0%। 0% को आप 0 कह देंगे। अगर आप कहते हैं 100%, 100% को आप कह देंगे ये 1 है। अगर मैं कहूँ कितने चांसेस है आपके, 0.5, 0.5 का मतलब क्या है कि 50% चांसेस है। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है याद रखिएगा, ये 0 और 50% के दरमियान होती है, या हम कहते हैं 0 और 1 के दरमियान में लाया करती है। तो परसेंटेज की फॉर्म में ये कम इस्तेमाल की जाती है, आमतौर पे ये 0 और 1 की फॉर्म में इस्तेमाल की जाती है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक फॉर एग्जांपल, ये जिसमें बॉल पेन से मैं लिख रहा हूँ आपके सामने इस स्लेट के ऊपर, इसकी जो राइटिंग है ये ब्लैक है, इसकी जो राइटिंग है ना आप खुद भी देख रहे हैं ब्लैक है। तो आप बताएं इस राइटिंग के लिखने के कितने परसेंट चांसेस हैं कि ये ब्लैक होगी, कितने परसेंट चांसेस हैं। तो आप क्या बताएंगे, 0 और 1 की फॉर्म में बताएं। अब मैं जो राइट नोज लिख रहा हूँ, मुझे चेंज करने की कोई परमिशन नहीं है, मैं इसकी कलर चेंज नहीं कर सकता। फिर मैं इसे लिख रहा हूँ तो इसमें से ब्लैक ही लिखूंगा। तो आप मुझे बताएं कि प्रोबेबिलिटी कितनी प्रोबेबिलिटी है, जब मैं लिखूंगा तो वो ब्लैक ही होगा। 0 और 1 की फॉर्म में बताएं। 1, वेरी गुड। ये फैसल रजा आपने 3-1 क्यों लिखा है? जी पता नहीं इन्होंने क्यों लिखा है, खैर वेरी गुड। 3 ब्लैक, 3 ब्लैक क्या मतलब? फैसल रजा ये क्या आपने लिखा है 3 ब्लैक, इसकी मुझे समझ नहीं, चलें फिर क्लास के एंड में बताइएगा। खैर मैंने जिस तरह आपको बताया कि ब्लैक होने की जो प्रोबेबिलिटी आपने बताया वो 1 है। तो ऐसा इवेंट जिसके अकर होने के चांसेस 100% हो या उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो, हम इसको कहते हैं, ऐसे इवेंट को हम कहते हैं सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट, जैसे अंग्रेजी में कोई भी चीज सर्टेन होती है ना, सर्टेन इवेंट होता है वही होता है जो हर सूरत होता है, ये सर्टेन इवेंट होता है। और अगर मैं आपको ये कहूं कि मेरे इस पेन से लाल लिखने की या रेड रेड कलर लिखने की क्या चांसेस हैं, तो आप 0 फॉर्म में क्या बताएंगे, 0 और 1 की फॉर्म में बताएं जी। मैं जो लिख रहा हूं ऑब्वियसली 0,
जीरो, ब्लैक है तो ब्लैक से कैसे थोड़ी रेड लिखा जाएगा, तो जीरो है। तो आपने जीरो जो बताया है, तो जीरो क्या है, इस तरह का इवेंट, इस तरह का इवेंट जिसके होने के चांसेस 0% हो, या जब आप उसको 0 और 1 में जीरो लिखते हैं तो ऐसे इवेंट को कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसा इवेंट जिसके होने के 100% चांसेस हो उसको हम कहते हैं सर्टेन इवेंट, और जिसका 100% हो, 0% चांसेस हो, हम उसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इसके दरम्यान में जितने भी इवेंट्स होते हैं ना, वो लाइकली और अनलाइकली होते हैं। ठीक है, लाइकली और अनलाइकली होते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मैं अगर आपके सामने एक लाइन ड्रा करूं और मैं कहूं कि ये मेरे पास एक लाइन है जिसमें मैं इवेंट्स की पॉसिबिलिटी को लिखता हूँ, और यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे ये 0 है, तो आपको पता चल गया कि 1 पे वो इवेंट लाइक करेंगे जो क्या होंगे, सर्टेन होंगे। 0 पे वो इवेंट लाइक करेंगे जो क्या होंगे, इम्पॉसिबल होंगे। और दरम्यान में क्या है, यहाँ पे दरम्यान में सेंटर में 0.5 होगा, और 0.5, 0 और 0.5 के दरम्यान जो इवेंट्स होंगे ना, हम इनको कहेंगे अनलाइकली। अनलाइकली यानी इनके चांसेस कम है। और 0.5 और 1 चूंकि ये 1 के करीब है, तो इस तरह के जो इवेंट्स हैं हम इनको कहेंगे लाइकली। ठीक है, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 से ग्रेटर होगी या 50% से ज्यादा होगी, हम ऐसे इवेंट्स को लाइकली कहेंगे। और जिनकी से कम होगी हम उनको क्या कहेंगे, अनलाइकली कहेंगे। जिनकी 0 होगी उसको इम्पॉसिबल कहेंगे, जिसकी 1 होगी उसको हम सर्टेन कहेंगे। ये बात सबको आपको क्लियर हो गई है? तो फिर हम चलते हैं फॉर्मली अपनी क्वेश्चंस पे। जी, शुमेला को तो क्लियर हो गई, बाकी सबको? जी ठीक हो गया, चलते हैं, ठीक हो गया। अब जरा देखते हैं, थोड़ा सा और इसको देखते हैं। अब आपके सामने केस रखते हैं, केस इस तरह रखते हैं, मैं कहता हूं, अब आपने थोड़ा सा इसको मैं मैथ की जबान में लेके जा रहा हूँ। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी को जिस तरह मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ द लाइकलीहुड दैट एन इवेंट विल अकर, कि एक इवेंट के अकर होने की कितने परसेंट चांस है, इसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक हो गया। अब इसको मैथ की जबान में क्या कहा जाएगा, मैथ की जबान में इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई दैट वुड अकर इज इक्वल टू, क्या होगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स, इसका भी नहीं लिखें, नंबर ऑफ आउटकम्स इन ई, नंबर ऑफ आउटकम्स इन ई। ये थोड़ा अंग्रेजी है, मैं आपको फिर समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब ये है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला मैथ की जुबान में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि किसी भी इवेंट, इवेंट क्या है मैंने आपको पहले बताया, कोई भी काम होना, बारिश आज होगी या नहीं होगी, बारिश का होना या ना होना, ये एक इवेंट है। मैं एक मार्कर है, मार्कर से मैं लिख रहा हूँ, ब्लैक होगा या रेड होगा, ये एक इवेंट है। आपके सामने एक बॉक्स पड़ा हुआ है, इसमें डिफरेंट किस्म की किताबें पड़ी हैं। आप इसमें से आपके एक किताब निकालते हैं और आप कहते हैं कि कौन सी किताब होगी, तो किताब का निकालना एक इवेंट है। ठीक है, तो ये सारे इवेंट्स हैं। अब इवेंट्स किसके इक्वल है, नंबर ऑफ आउटकम्स इन ई, जो जो आपका आउटकम है, जो जो चीज आपका इंटरेस्ट है, उसके कितने आउटकम्स हैं, कितने चांसेस हैं, कितने नंबर हैं जो उसकी जगह आएंगे। डिवाइड करेंगे इसको नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। वैसे उस चीज वो तो इवेंट के आपने बता दिए, वैसे टोटल आउटकम्स उस इवेंट के, उस एक्सपेरिमेंट के हैं कितने, वो। अब इसको ना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, फिर आपको क्लियर होगा। आपके सामने बड़ी सिंपल सी एग्जांपल रखता हूँ। आपकी जनाब ये घर में एक शेल्फ है, ठीक है, इस शेल्फ में जनाब बुक्स पड़ी हुई हैं। इसमें एक ऊपर ऊपर किताब पड़ी है, वो है मैथ की, चूंकि आप मैथ आपको बहुत अच्छी लगती है तो आपने इसको ऊपर ऊपर रखा हुआ। नीचे किताब पड़ी है फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश की। तीसरे नंबर पे किताब पड़ी है उर्दू की, आपको उर्दू बड़ा पसंद है। चौथे नंबर पे एक किताब पड़ी है
सिविक्स की, चूंकि आपको सिविक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो आपने उसको नीचे नीचे रख दिया। 4 किताबें शेल्फ में पड़ी हैं, और आप ऐसे ना, लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है, आप इस शेल्फ में आते हैं और ऐसे ना, आप जिस तरह वो ब्लाइंड पर्सन होता है वैसे ही हाथ मारते हैं, और आप इसमें से किताब निकालते हैं। और मैं आपसे पूछता हूँ कि बताएं कि आप जब हाथ मारें, आप एक वक्त में एक किताब उठा सकते हैं, तो आपने जब पहली अटेम्प्ट की, हाथ लगाई, तो इस चीज की क्या पॉसिबिलिटी है कि जो किताब आप उठाएंगे, किताब तो आपने उठानी है, इस चीज की क्या पॉसिबिलिटी है कि जो किताब आप उठाएंगे, ठीक है, अभी ऊपर और नीचे नहीं, फॉर एग्जाम्पल आप इसको कह दें कि ये अलमारी इस तरह की है कि आपको नहीं पता चल रहा है कि ऊपर है, आपका हाथ नीचे भी इतनी आसानी से जा सकता है, ऊपर भी इतनी आसानी से जा सकता है। ये नहीं समझ लेना कि आप ऊपर हाथ लगाएंगे तो पहले मैथ की आएगी, ऐसे नहीं है अलमारी। अलमारी इस तरह की है कि आपके सामने ऐसे करके, आपको नहीं पता ऊपर कौन सी है नीचे कौन सी है, आपका हाथ ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, आपने रैंडमली उठानी है। तो आप बताएं मुझे, आप इस चीज की क्या पॉसिबिलिटी है कि जो किताब आप उठाएंगे वो मैथ की होगी? आप बताएं इसकी क्या पॉसिबिलिटी होगी? आप जरा बताएं, फिर इसको मैथ की जुबान में करते हैं। इस चीज की क्या पॉसिबिलिटी है? जी 25%, वेरी गुड। और जी, बाकी को क्या लगता है? जी 25%, ठीक है, वेरी गुड, सबको तकरीबन आइडिया हो गया, 1/4। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि बता दिया, क्योंकि देखें, एक किताब आपने उठानी है और टोटल किताबें हैं 4, तो 4 में से एक का क्या पॉसिबिलिटी है, वो तो 25% बनती है। तो असल में ये जो आपने निकाला है, तो ये तो आपने इंट्यूशन से निकाला है, ठीक है। लेकिन इस चीज को हेल्प करने के लिए आपको मैथ ने फार्मूला प्रोवाइड कर दिए, ताकि आप सिंपल क्वेश्चंस में तो ये अप्लाई कर लें, लेकिन जब मुश्किल क्वेश्चन हो जाएंगे फिर आप वहां पे इंट्यूशन लगानी मुश्किल हो जाएगी। तमाम मैथ के जो सवाल होते हैं ये इंट्यूशन से हो जाते होते हैं, ठीक है। लेकिन जो कम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं ना, उनके लिए फिर फार्मूलाज आपकी हेल्प आउट करते हैं। जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं वहां पे इंट्यूशन, कॉमन सेंस बड़ी जरूरी होती है। और कॉमन सेंस के बारे में कहा जाता है, कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन इन कॉमन पीपल। तो ये बात अक्सर कोट की जाती है, लेकिन ऐसे है नहीं। कॉमन सेंस वो है कि जो बगैर जिसका ताल्लुक किसी बुक्स रीडिंग के साथ, किसी चीज के साथ नहीं होता। तो वैसे ओवरऑल की आपकी ओवरऑल ओवरऑल ऑब्जर्वेशन होती है। तो जरा देखते हैं जी, अब इस फार्मूले की जुबान में देखते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ ई। नंबर ऑफ यानी कि ई का क्या मतलब है? ई का मतलब आपका एक पर्टिकुलर इवेंट है। आपका इवेंट क्या है? आपने ये एक्सपेरिमेंट किया ना, इसके अंदर आप मैथ की किताब ढूंढना चाह रहे हैं। तो इसमें से कितने चांसेस हैं, चांसेस क्या, कि कितनी बुक्स हैं, कितने उसमें नंबर, अगर आप नंबर असाइन करें कि कितने आप हाथ मारे इसमें, तो जो किताब है वो मैथ की है। आप एक दफा हाथ मारेंगे मैथ की किताब आएगी, दूसरी दफा मारेंगे इंग्लिश की आएगी, तीसरी दफा, तो इसमें मैथ की कितनी किताबें पढ़ी हैं? तो कोई obvious सी बात है कि मैथ की एक किताब ही पढ़ी है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ ई, यानी आपका जो इंटरेस्ट मैथ की किताब उठाना था, तो मैथ उठाने का कितने नंबर थे इसमें? एक ही तो नंबर था। तो नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ ई आपने क्या लिख लिया? 1। इसको आपने डिवाइड कर दिया किस पे? नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। क्या आउटकम आ सकते थे? मैथ भी आ सकती थी, इंग्लिश भी आ सकती थी, उर्दू भी आ सकती थी, तो सिविक्स भी। तो इनके नंबर कितने हैं? 1, 2, 3 और 4 इवेंट थे ना, तो ये चारों हो सकते थे। तो 1/4। तो इस तरीके से आप मैथ की जुबान से आपने उसी उसी सवाल को सॉल्व कर दिया। बताएं जी, सबको मैथ की फॉर्म में ये समझ आई है, ये नहीं समझ आई? आगे फिर चलते हैं। जी ठीक हो गया, समझ आ गई। अब अगर मैं यही कहता हूं कि ये दोबारा आपने मैथ की किताब वापस पीछे रख दी है, और मैं आपको कहता हूं इस चीज की क्या पॉसिबिलिटी है, इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आप किताब उठाएंगे वो सिविक्स की हो, इसकी क्या होगी? सिविक्स उठाने के कितने चांसेस होंगे, बताएं जी। कितने हैं जी? सिविक्स उठाने के कितने चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है? जी वेरी गुड, 25 ही होंगे। उसकी वजह ये है, 4 किताबें ही पढ़ी है ना। जी सैर खान पूछ रहे हैं। हाँ जी, ये अच्छा सवाल है। किताब आपने जो मैथ की उठाई ना, दोबारा फिर पीछे रख दी है, उसको रिप्लेस कर दिया है, तो आपकी किताबें वही 4 की 4 ही पड़ी है। अगर किताब हटा ली जाए तो फिर केस डिफरेंट होगा। अब सिविक्स की अगर 4 किताबें पढ़ी हैं तो उसका केस भी वैसे ही होगा, 1/4 ही होगा, क्योंकि सिविक्स एक ही किताब है और टोटल किताबें 4 है। अच्छा, जिस तरह सैर खान ने बात की है, आपने मैथ की किताब निकाल दी, सिविक्स की निकाल दी, अब इसमें 2 किताबें रह गई हैं।
मैथ की निकाल दी और सिविक्स की भी निकाल दी। अब इस चीज के कितने प्रोबेबिलिटी, इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो किताब आप हाथ मारेंगे तो इंग्लिश की होगी, क्या पॉसिबिलिटी रह जाएगी? बिल्कुल जी, 50%। अब आपने कैसे निकाला? आप कहेंगे कहेंगे इंग्लिश की कितनी किताबें हैं? इंग्लिश की कितनी किताबें? एक किताब है। इस फार्मूले में देखें, नंबर ऑफ आउटकम्स अभी एक है। टोटल टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, आउटकम क्या हो सकते हैं? या इंग्लिश हो सकती है, उर्दू हो सकती है, तो दो इवेंट रहेगा ना। तो 1/2, 1/2 को आप 50% भी कह सकते हैं। तो ये बेसिक्स आपको क्लियर हो गई है। गुड हो गया। अब थोड़ा सा इसमें हम ना वैरायटी डालते हैं, थोड़ा सा इसमें रंग डालते हैं, ठीक है ना। तो अक्सर मैं कहता हूँ ना, इसमें रंग डालते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं रंग नहीं सर, थोड़ा सा आप इसमें भांग डालते हैं। तो भांग डालते हैं या रंग डालते हैं, देखते हैं जी। एक और क्वेश्चन आपके सामने लेके आते हैं, रंग में भांग। हाँ जी। एक और क्वेश्चन लेके जरा देखें। आपके सामने एक बॉक्स है। इस बॉक्स में जनाब कुछ कलर पेंसिल पड़े हैं। इसमें 5 कलर पेंसिल पड़े हैं जो कि रेड हैं। 4 कलर पेंसिल हैं जो कि ग्रीन है। 3 कलर पेंसिल हैं जो कि ब्लू हैं। 10 कलर पेंसिल हैं जो कि येलो हैं। ठीक है। 5 रेड हैं, 3 ब्लू हैं, 4 ग्रीन है और 10 जो है ना येलो हैं। आप इसमें से रैंडमली हाथ मारते हैं। अंधेरा है, वही बिजली चली गई है, वही कहानी जहन में लाएं। और मैं आपको कहता हूँ, सवाल ये आता है, ये आपके सामने एक मैंने केस रखा है, सवाल ये पूछा जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ब्लू मार्कर? इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप हाथ मारें और जो आपका मार्कर आपके हाथ में है वो ब्लू है? तो बताएं जी, कैसे करेंगे? अब वो फार्मूला आपकी हेल्प करेगा। जी। अब ये इन्होंने आपने बता दिया ना, तो ये इंट्यूशन से बता दिए। लेकिन प्रोबेबिलिटी कैसे कहती है? प्रोबेबिलिटी ने क्या कहा था? प्रोबेबिलिटी ने कहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। अब इवेंट ई क्या है आपका? इवेंट आपका ई क्या है? आपका ये ब्लू मार्कर उठाना, ये आपका इवेंट है और ये सारा एक्सपेरिमेंट है। तो मैंने क्या बताया था, इस चीज के कितने नंबर है? आपका जो ब्लू मार्कर को रिप्रेजेंट करने वाले कितने नंबर है? तो जी ब्लू, देखिए 3 नंबर है ना, 3 ब्लू मार्कर है ना, तो जो आपके इवेंट के जितने नंबर होता है वो ऊपर आता है, वो 3 आ गया। और फिर टोटल आउटकम्स। टोटल क्या है कि ब्लू भी आ सकता है, रेड भी आ सकता है, ग्रीन भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। इन सारों को ऐड कर लें आपस में, 10 और 3 13, 13 और 4 17, 17 और 5 कितना होता है? 22। 3/22। बताएं जी, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया? सबको समझ में आ गई है? गुड हो गया। एक और इसमें थोड़ा सा और इसमें वैरायटी डालते हैं। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, ये सेम केस है, और यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज करता हूँ। मैं कहता हूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ब्लू ब्लू और येलो मार्कर? अब क्या होगा इसका आंसर? इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो आप मार्कर उठाएंगे वो ब्लू होगा या येलो होगा? बताएं जी, सब बताएं। आंसर दें फिर मैं बताता हूँ। देखें, आपको देखें, ब्लू होने के आपको पता है ना, ब्लू और येलो, यानी आपका इवेंट अब ब्लू नहीं रहा, अब आपका इवेंट हो गया है ब्लू और येलो। यानी ये भी हो तो वही एक ही बात है, ये भी हो तो एक ही बात है। ठीक है। तो ब्लू के यानी आपका इवेंट बढ़ गया ना, तो ब्लू के कितने हैं जी? ब्लू के हैं, किधर गया, 3 हैं। येलो के इसके 10 हैं। तो इनको प्लस कर लें, 13/22। तो 13/22, इसका मतलब ये हुआ 3/22 बड़ा होता है या 13/22 बड़ा होता है? कौन सा बड़ा होता है नंबर? बताएं जी, 3/22 बड़ा है या 13/22 बड़ा है?
ओबीसी बात है, ओबीसी बात है, 13/22 बड़ा है। जब न्यूमरेटर सेम होते हैं, ऊपर वाला जिसका बड़ा होता है वो नंबर बड़ा होता है। वैसे भी आप कंपेयर भी कर सकते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 66 में इनको आपस में मल्टीप्लाई तो ओबीसी बात है ये नंबर बड़ा होगा, तो ये नंबर बड़ी फ्रैक्शन है। तो 13 बड़े। देखे ना, जब आपने इवेंट्स बढ़ा दिए, ब्लू और येलो जब आपने कर दिए, दोनों शामिल कर दिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, लाजमी सी बात है। पहले आप सिर्फ ब्लू को ढूंढ रहे थे, अभी जब येलो, येलो की भी तो काफी सारी पड़े ना मार्कर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, तो आपको ये नंबर्स की फॉर्म में भी शो हो रही है। हाँ जी, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक हो गया जी। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप सबने लूडो की गेम तो लाजमी खेली होगी, अगर नहीं खेली तो जरूर खेलिएगा और सीखिएगा, बड़ी मजे की गेम है। उसकी एग्जांपल करते हैं। उस लूडो में एक होता है छक्का, ठीक है ना। छक्के की कितनी साइड्स होती हैं? 6 साइड्स होती हैं। एक ऊपर, एक नीचे, एक राइट, एक लेफ्ट। जिस तरह मैप होता है ना, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ऊपर नीचे, तो 6 उसकी साइड्स होती हैं। और 1 से लेकर 6 तक उसके ऊपर डॉट बने होते हैं। 1 होता है ऐसे करके, ठीक है। 2 ऐसे बना होता है, 3 ऐसे बना होता है, 4 ऐसे होता है, 5 ऐसे होता है, और 6 ऐसे होता है। ये है आपका छक्का। इसको कहते हैं डाइस। एक डाइस है, वो आपने रोल किया है ऐसे, आपने ठक ठक करके ना, टक टक करके ना ऐसे रोल किया है लूडो के गत्ते के ऊपर, ठीक है। और आप मुझे बताएं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आप नंबर हासिल करेंगे वो इवन नंबर होगा? जरा बताएं मुझे आप। इस चीज की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब आपने उस डाइस को रोल किया तो जो टॉप पे नंबर आया वो एक इवन नंबर था? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? बताएं जी। चलें जी, मैं खुद बता दूं, कोई मसला नहीं है। प्रोबेबिलिटी का क्या आंसर था? मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का ये बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। ई आपका इवेंट क्या है? कि नंबर आपका इवेंट इवन नंबर होगा, ये आपका है जनाब, एक इवेंट ई है, इवन नंबर होगा। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? इसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि चांस इस इवेंट ई के कर इवन होने के चांसेस क्या हैं। सबसे पहले देखें तो आ कौन से नंबर सकते हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ये सारे आ सकते हैं ना। अगर मैं आपको कहता कि 1 आने के या काना आने के चांसेस कितने हैं, तो आप कहते 1 एक ही नंबर है ना, तो आप कहते वो हैं 1। 1 आ सकता है, और टोटल कितने इवेंट्स हैं इसमें? 6 हैं, तो 1/6। अगर मैं आपको कहता कि इसमें 2 के आने के कितने हैं, तो आप कहेंगे 2। 2 के आने के कितने हैं? 2 के भी 1/6 हैं। तो हर इवेंट के आने के 1/6 हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको क्या दिया, आप इवन नंबर लिखा है। अब 1 से 6 के दरमियान कौन से इवन नंबर है? 2 भी वन है, 4 भी वन है, 6 भी वन है। तो ये तीनों आ सकते हैं ना। तो इसका मतलब इनके नंबर कितने बन गए? 1, 2 और 3। तो 3 हो गया। और टोटल आ कितने सकते हैं? 6 में से कोई भी आ सकता है। तो टोटल सैंपल स्पेस में 6 इवेंट्स हैं, तो 3/6, तो मतलब 1/2। तो इस चीज के 50% चांस होंगे कि जो छक्के के टॉप पे आएगा वो एक इवन नंबर आएगा। बताएं जी, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं समझ आया? जी ठीक हो गया। अब एक सवाल और जोड़ा वो करते हैं आपसे। जोड़ा हुआ एक और आपसे सवाल ये करते हैं। इस चीज की क्या पॉसिबिलिटी है कि जो छक्का आप रोल करते हैं, उस छक्के के जो टॉप पे नंबर आएगा ना, वो एक प्राइम नंबर होगा? इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है? प्राइम नंबर होगा। बताएं जी। इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर आएगा वो प्राइम नंबर होगा? 3/6 और 3 50%। देख लेते हैं जी। देखिए, सबसे पहले आप देखिए इसमें नंबर, प्राइम नंबर है कौन से। 1 तो ना प्राइम होता है और ना को प्राइम होता है, वो तो प्राइम होता ही नहीं है। 2 प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम है, 4 प्राइम नहीं है, 5 प्राइम है, बिल्कुल है। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसपे अपना टेबल जाए और 1 का जाए, इसके अलावा कोई ना जाए। तो ये 3 नंबर है ना।
तो 3/6 करेंगे तो 1/2, 50-50%, बिल्कुल दुरुस्त है जिसने भी 50 कहा है। तो सिद्रा आपको थ्री, थ्री तो कभी भी नहीं आ सकता, प्रोबेबिलिटी कभी भी जीरो और वन से, जीरो से छोटी नहीं हो सकती और वन से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक हो गया। चलें जी, एक छोटा सा और सवाल कर लेते हैं। अभी आप हम चलते हैं क्रिकेट मैच खेलने। क्रिकेट मैच जब खेलते हैं ना, तो सबसे पहले क्या काम किया जाता है क्रिकेट मैच शुरू करने से पहले? सबसे पहला काम क्या होता है? वेरी गुड, टॉस होता है। कौन खेलेगा पहले, बैटिंग करेगा, किसको, सबको शौक होता है ना, टॉस करवाते हैं। ठीक हो गया। और टॉस करवाने के लिए जाते हैं तो एक कॉइन का सहारा लेते हैं। और कॉइन आपको पता है, कोई भी कॉइन ले लें आप, उसके ऊपर जनाब एक साइड पे फॉर एग्जाम्पल मस्जिद है, और दूसरी साइड पे जनाब बाबा क़ायद आज़म की तस्वीर है। दो ही साइड होती है ना। अब मुझे बताएं कि आप अभी मैच खेलने गए हैं, और एक कॉइन है जिसके, लाजमी बात है दो ही हैं, एक उसका हेड है और एक उसकी टेल है। हेड है और उसकी टेल है। ठीक है। अब मुझे बताएं, कॉइन आप एक दफा हवा में लहराते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सामने चीज आएगी वो हेड होगा? हेड होने के कितने चांसेस हैं? 50%, वेरी गुड। और टेल के भी 50% होंगे। आप 50% कहेंगे 1/2, 1/2 कहना ज्यादा बेहतर है, प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में ना बताएं, जीरो और वन की फॉर्म में बताएं, वो ज्यादा बेहतर। बात एक ही है, लेकिन उस तरह बताएं। टेल के भी वही होंगे। ठीक हो गया। तो ये हो गया जनाब। ऐसे इवेंट जो होते हैं ना, जिनके इवेंट्स के होने के चांसेस बराबर हों, जिस तरह हेड के भी 50% हैं और टेल के भी 50% है, ऐसे इवेंट्स को इक्वली लाइकली कहते हैं। इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। जिनके होने के बराबर चांसेस हों, उनको इक्वली लाइकली कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी और गेम डालते हैं, टाइम भी थोड़ा सा रह गया है। मैं चल एक सिंपल से सवाल करता हूँ, फिर गेम नेक्स्ट जो हमारा ये हो गया ना, वीडियो होगा लेक्चर, उसमें करेंगे। सवाल ये है कि आप एक कॉइन को लहराते हैं, ठीक है, और वो जो कॉइन है ना, उसकी उसके ऊपर जनाब इस तरह का कॉइन है कि वो, उसमें तीन इवेंट हो सकते हैं। हेड भी है, हो सकता है, टेल भी हो सकता है, और कहीं दरमियान में भी वो खड़ा हो जाता है, हेड टेल भी कर लेता है। अब मैं पूछता हूँ आपसे, इस चीज की क्या पॉसिबिलिटी है कि जो आएगा वो हेड होगा? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/3, वेरी गुड। अब टोटल इवेंट चेंज हो गए, तो 1/3 हो जाएगा। ठीक हो गया। मैं मीटिंग को टर्मिनेट करता हूँ और दोबारा लिंक आपको भेजता हूँ, तो आपने फौरन से ज्वाइन करना है। एक और एग्जांपल करते हैं, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं जी अभी नेक्स्ट लेक्चर में। कहीं नहीं जाना, किसी ने भी नहीं जाना। थैंक यू सो मच।